राधे राधे सभी को। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ मीराबाई जी के बारे में। जो मीराबाई हैं बहुत ही अद्भुत भक्त रही हैं। जो मीराबाई हैं उनका जो जन्म है कलयुग में हुआ था। बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं है कि वो कलयुग की भक्त थी। वो सोचते हैं कि वो सतयुग में या द्वापर में पैदा हुई होंगी। लोगों को लगता है कि कलयुग में तो भक्त होते ही नहीं है जिन्हें ठाकुर जी के साक्षात दर्शन हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कलयुग में पैदा हुई और ये 1498 में हुई थी। पाली के कुड़की गांव में हुई थी। दूदा जी थे इनके दादाजी, उनके चौथे पुत्र थे रतन सिंह। रतन सिंह इनके पिताजी थे, उनके यहाँ हुई थी। तो मीराबाई जी के बारे में इस जन्म में जानने से पहले हम उनके पिछले जन्म के बारे में जान लेते हैं। तो पिछले जन्म की तब की बात है जब कृष्ण जी ने जन्म अवतार लिया हुआ था धरती पर। तब क्या था कि मीराबाई जी का नाम था पिछले जन्म में माधवी। तो उनकी जो माँ थी वो क्या बोलती थी उनको, जो कृष्ण है वो बहुत बड़ा छलिया है, जादूगर है, कभी उससे बात मत करना, आंखों में मत देखना, नहीं तो वो ऐसा जादू कर लेगा कि सबको अपनी ओर मोहित कर लेता है। तो मीराबाई जी कभी भी कृष्ण जी से बात नहीं करती थी, सुनती थी, कभी देखा नहीं। तो इनका जो विवाह हुआ तो ये विवाह करके ब्रज में ही आई, कृष्ण जी के क्षेत्र में ही आई। तो जब भी कोई भी नई दुल्हन आती थी तो हमारे प्यारे कान्हा क्या करते थे, सबसे पहले दुल्हन का मुंह देखते थे। तो वो मीराबाई जी का मुंह देखने आते हैं। तो मीराबाई उनको मुंह नहीं दिखाती हैं, उनकी सास भी उनको यही बोलती है इस कृष्ण से दूर रहना। तो मीराबाई उनको अपना मुंह नहीं दिखाती हैं। तो कृष्ण जी थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं। तो वो कहते हैं ठीक है, तुम मुझे अपना मुंह नहीं दिखा रही हो, मैं तुमसे मिलने नहीं आऊँगा। तो कान्हा जी हर किसी की गलियों में जाते थे, हर किसी के यहाँ माखन चुराते थे, लेकिन कभी भी मीराबाई जी के घर मतलब माधवी जी के यहाँ नहीं जाते थे। तो एक समय जब भी था जब कि बहुत वर्षा हुई थी, गोवर्धन पर्वत की घटना हुई थी, सबको पता है उस लीला के बारे में। तो जब इंद्र की जब पूजा नहीं की थी, गोवर्धन की पूजा की थी, तो इंद्र बहुत गुस्सा हो गए थे। तो बहुत बारिश हुई, उसकी वजह से ब्रज डूबने लगा। कान्हा जी ने छोटी उंगली पर गिरिराज पर्वत उठाया, उसके नीचे सभी लोग रहे थे। तो उस समय पे वहाँ पे ये हमारी मीराबाई जी, माधवी जी भी वहीं थी। तो वहाँ उन्होंने कृष्ण के बारे में जाना कि ये तो साक्षात भगवान है। तो उसी समय से उनके हृदय में उनके लिए प्रेम आ गया। तो वो कृष्ण जी से बात करना चाहती थी, देखना चाहती थी, ठीक है, लेकिन कृष्ण जी ने इनसे कभी बात नहीं की। तो जब गोवर्धन की पूजा के बाद में जो पहली परिक्रमा लगी थी उसमें राधा कृष्ण थे और ब्रज के सभी लोग थे। तो उसमें हमारी मीराबाई जी भी थी जो पिछले जन्म में माधवी थी। ये पिछले जन्म की बात हो रही है। तो वो लास्ट में कृष्ण जी से मांगती भी हैं कि कृष्ण तुम मुझसे क्यों बात नहीं करते हो। तो वो कहते हैं कि अब ये जन्म तो तुम्हारा गया, अगले जन्म में मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम बंधनों में बंधते हुए भी मुक्त होकर मेरे लिए, ठीक है, मेरी भक्ति कर सकती हो। कोई तुम्हें रोकने वाला कितना भी रोके लेकिन तुम नहीं रोकोगी, ठीक है, और तुम मुझे जैसा चाहोगी मैं तुमको वैसा ही मिल जाऊंगा। तो ये कृष्ण जी ने उनको पहले पिछले जन्म में वरदान दिया हुआ था। तो ये हो गई हमारी मीराबाई जी के पिछले जन्म की बात। अब क्या होता है कि अगले जन्म में कलयुग में मीराबाई जी पैदा होती हैं रतन सिंह के यहाँ। बहुत घर में शुरू से ही भक्ति का माहौल था। इनके दादाजी बहुत सेवा पूजा करने वाले थे। तो एक दिन इनके दादाजी की तबीयत खराब हो जाती है। तो क्या करते थे इनके दादाजी, मिश्री का, दूध का भोग लगाते थे। तो तबीयत खराब थी तो मीराबाई को बोला कि आज बेटा आप भोग लगा दोगे। तो उन्होंने कहा ठीक है हम लगा देंगे। तो मीराबाई को लगा था कि जब हम भोग लगाते हैं तो स्वयं कान्हा जी आके पीते होंगे। तो वो बोलती हैं आ जाओ ठाकुर पी लो दूध। वो नहीं आते हैं, ठीक है, वो बार बार बुलाती हैं, ठीक है। उनकी बहुत प्यारी सी बात, सरलता पर ठाकुर जी रीझ जाते हैं, आ जाते हैं और दूध पी लेते हैं। लेकिन बाद में जैसे कि जब इनके दादाजी भोग लगाते थे तो बाद में उस दूध को सब में बांटा जाता था प्रसाद के रूप में। तो बाद में इनके दादाजी बोलते हैं लाओ बेटा प्रसाद लेके आओ। वो कहती कौन सा प्रसाद। वो कहते जो आपने दूध दिया था।
तो वो कहते वो तो पी गए। तो वहाँ पे एक और सदस्य आए हुए थे, उनके दादाजी के मित्र। वो कहते अरे ये छोटी बच्ची अभी से झूठ बोलती है। तो मीराबाई को बहुत बुरा लग जाता है। तो वो बोलती है नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको अभी दिखा सकती हूँ। तो फिर वो दोबारा दूध लेके आते हैं, बोलते लो अब पिला के दिखाओ। फिर वो बुलाती हैं उनको, कान्हा जी पियो। कान्हा जी नहीं आते हैं। मीराबाई जी बहुत रोने लगते हैं कि आप तो मेरे सबके आगे बेइज्जती करा रहे हो, आप दूध पियो नहीं तो हम अपने प्राण दे देंगे। तो कान्हा जी साक्षात आते हैं, दूध पीते हैं, लेकिन बाकी लोगों को नहीं दिखाई देते। बाकी लोगों को लगता है कि दूध का कटोरा उठा और उन्होंने पी लिया। तो उस दिन के बाद से कोई भी इनको भक्ति करने के लिए मना नहीं करता है। इनके परिवार का जो माहौल था बहुत अच्छा था। इनकी एक सखी थी या एक दासी कह लो, जो ये जो पद गाती थी, मीराबाई को तो सुध भी नहीं रहती थी कि वो क्या गा रही हैं, लेकिन जो इनकी दासी थी वो हमेशा इनके पदों को लिखती रहती थी। एक ये घटना थी। एक घटना ऐसी होती है कि एक गली में होके एक बारात जा रही होती है। मीराबाई अपनी माता जी से पूछते हैं कि माँ ये क्या हो रहा है। तो वो बोलते हैं कि यहाँ पर हमारे गांव में एक कन्या है, उसका विवाह है, उसकी बारात जा रही है, उसका दूल्हा जा रहा है। तो वो कहती माता मेरा विवाह कब होगा, मेरा दूल्हा कौन है। तो वो पीछा छुड़ाने के लिए ऐसे ही बोल देती हैं, कान्हा जी को देके लो ये तुम्हारा दूल्हा है कान्हा जी। तो वो उस दिन से ही कान्हा को अपना पति मान लेती हैं और हमेशा उन्हीं की सुध में रहती हैं। उन्हीं के लिए श्रृंगार करना, उन्हीं के लिए ही रहना, ये उनका आचरण बन जाता है। एक घटना ये और होती है, जब वो छोटी होती हैं तो उनके घर पे एक संत भगवान आते हैं, साधु आते हैं। उनके पास में कृष्ण जी की मूर्ति होती है, जो मीराबाई के पास आपने हमेशा देखी होगी। तो वो बहुत दिन रुकते हैं। तो मीराबाई जी उनके साथ उनको देखती हैं, कान्हा जी को, उनको बहुत अच्छे लगते हैं। तो वो उनको लेके जा रहे होते हैं। तो मीराबाई बहुत रोती हैं कि नहीं, हमको तो यही कान्हा जी चाहिए। और साधु महाराज ने तो सिद्ध कर रखा था, कितने समय से पूजा कर रहे थे, वो नहीं देना चाहते हैं, लेकिन वो चले जाते हैं मीराबाई को रोते हुए छोड़ के। फिर उन संत को सपने में कान्हा जी स्वयं आके बोलते हैं कि आपको हमारी जितनी सेवा करनी थी आपने कर ली, अब आप जाके हमको मीराबाई जी को देकर आ जाइए। तो वो संत अगले दिन आते हैं और स्वयं उन कान्हा जी को मीराबाई जी को दे देते हैं। वो उन्हीं कान्हा जी को हमेशा अपने साथ रखती हैं, उन्हीं की पूजा करती हैं, उन्हीं की सेवा करती है। वो छोटी सी बहुत प्यारी सी मूर्ति होती है। फिर क्या होता है कि राज परिवार से थी, सिसोदिया परिवार से थी, ठीक है। इनका विवाह होता है। तो इनका विवाह जो होता है पिताजी करना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन पहले के राजा महाराजाओं में क्या होता है कि आपस में लड़ाई न हो या युद्ध को बंद करने के लिए भी विवाह किए जाते थे। तो चित्तौड़गढ़ के महाराजा थे भोजराज, ठीक है, जो इनके पति थे, ठीक है, मेवाड़ के राणा सांगा के पुत्र थे वो। तो उनसे के साथ इनका विवाह होता है और वो बहुत सज्जन व्यक्ति होते हैं। ये उनको पहले ही बोल देते हैं कि हम कृष्ण को अपना पति मानते हैं, आप हमें स्पर्श नहीं कर सकते। उन्होंने अपने जीवन में कभी मीराबाई को स्पर्श नहीं किया, वो भी इनको एक बहुत भक्ता की तरह ही मानते थे। तो वो जब तक जीवित रहे उन्होंने मीराबाई के ऊपर आंच नहीं आने दी। मीराबाई को जहाँ जाना होता था, जो करना होता था, उनको पूरी आज़ादी थी, वो कहीं भी जा सकती थी, आ सकती थी। मीराबाई को जहर देना, उनको भूतों वाले महल में बंद करना, ये सारी घटनाएं हुई थी उनके पति के मरने के बाद। जो उनके जो भाई थे उनके पति के, उन्होंने की थी। तो उनको, क्योंकि पिछले जब क्या था कि मीराबाई जी क्या हो गई थी, अब पति के मरने के बाद भी वो श्रृंगार करती थी, कृष्ण के नाम का भजन गाती थी, साधु संतों में रहती थी, गलियों में घूमती रहती थी। इनके गुरु थे रैदास जी, रैदास जी महाराज थे। तो ये क्या करती थी, गुरु के पास आना जाना, वो छोटी जाति के थे, ठीक है। तो पिछले जन्म में इस बात को भी, उस समय के में इस बात को भी, जाति पाति का तो खैर अब भी भेदभाव है, तब भी था, तो इस बात को बहुत अच्छा नहीं माना जाता था। लेकिन इन्होंने किसी की परवाह नहीं की, बस अपनी मस्ती में मस्त रहना, किसी से कोई लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, अपनी भक्ति करना, जिसको जो कहना है कह लो, मारना है मार लो, जो करना है कर लो। एक समय ऐसा आता है कि
जो राजा अकबर है उसने वो सुनता है मीराबाई के बारे में। देखो राजा अकबर मेरे अकॉर्डिंग बहुत लकी था, उसने मीराबाई जी के दर्शन किए हैं। जो संत रैदास जी हैं जिन्होंने आपके जो बांके बिहारी हैं उनका प्राकट्य किया है, उनके दर्शन किए हैं। और जो ज्वाला माता है, ठीक है, अकबर ही वहाँ पे ज्वाला माता पे सोने का छत्र चढ़ा के आया था, तो वो बहुत लकी है मतलब। और वो हिंदू सेवा बहुत करता था अकबर, ठीक है, तो बहुत अच्छा राजा रहा है वो भी। वो संतों को बहुत मानता था। उसने स्वयं मीराबाई जी के वहाँ पे आके मीराबाई जी के दर्शन भी किए थे। तो मीराबाई एक समय के बाद में वृंदावन चली जाती हैं। वृंदावन जाती हैं, एक संत से मिलने जाती हैं। उनके बारे में उन्होंने सुना होता है कि वो बोलते कि वो तुम्हें ठाकुर जी से मिला देंगे। तो क्या होता है कि वो बुलाती हैं कि मुझे आपसे मिलना है। लेकिन उन संत का क्या स्वभाव था कि वो किसी भी स्त्री से नहीं मिलते थे। तो वो कहते हैं कि मैं किसी स्त्री से नहीं मिलता। तो मीराबाई जी चिल्ला के बोलती हैं कि ब्रज में कौन पुरुष पैदा हो गया, सभी स्त्री ही है, यहाँ पर कृष्ण के अलावा तो कोई पुरुष है ही नहीं। तो वो संत एकदम चौंक जाते हैं, वो समझ जाते हैं कि जरूर ही कोई गोपी है, ऐसे ही कोई नहीं है। तो वो संत आते हैं, ठीक है, उनके साथ ये कुछ दिन रहती हैं। फिर वे बाद में, क्योंकि इनको पति भाव से मानती हैं, तो ये वो उनको आज्ञा करते हैं कि आप द्वारिका जी जाइए। तो मीराबाई जी कुछ समय वृंदावन में रहने के बाद फिर द्वारिका में जाती हैं। द्वारिकाधीश जी का जो मंदिर है वहीं रहती हैं, वहीं भजन में लीन रहती हैं। एक समय ऐसा आता है कि मीराबाई जी रोते 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 कृष्ण विरह में ऐसी हो जाती है कि जो मूर्ति है वो उसी के अंदर समा जाती है। उनके जाने के बाद में जो उनका ससुराल था वहाँ पर बहुत अकाल जैसी स्थिति हो गई थी ना, बारिश बहुत सूखा हो गई थी। वो लोग उन्हें लेने भी आते हैं, उसी समय की बात है, उन्हें लेने आते हैं, उन्हें जाने के लिए बोलती हैं, लेकिन मीराबाई जी बहुत रोती है, वो जाना नहीं चाहती है। तो जब वो मूर्ति में समा रही होती हैं तो उनका एक वस्त्र रह जाता है, बस। वो मेवाड़ वालों के पास में एक वो चित्तौड़गढ़ वो एक वो वस्त्र ही होता है मीराबाई का, एक दुपट्टे का जो भी कह लीजिए, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो मीराबाई का ये नहीं कह सकते कि मृत्यु हुई, कैसे अंतिम संस्कार हुआ, क्योंकि वो साक्षात कृष्ण में लीन हो गई थी। और ये घटना और कभी की नहीं है, कलयुग की है। तो देखो भक्त होते हैं, हर युग में होते हैं, अभी भी हैं बहुत। तो आप सभी से भी आशा है कि ठाकुर जी का ध्यान करें, आप भी अपने अंदर की भक्ति को जगाएं।